बड़ौदा हाउस से यहाँ पे एआईआरटीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एनआर जोन में नॉमिनेशन करके निकले हैं, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और वैसा सवाल करेंगे जिससे जितने भी जोन में ट्रैकमैन नॉमिनेशन करने का सोच रहे हैं या नॉमिनेशन करने का तारीख लिख चुके हैं उनके लिए सहूलियत होगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि एनआर जोन में जो कि आईआरएफ एनएफआईआर का गढ़ है, उसमें आपने एक ट्रैकमैन होके इतनी बड़ी हिम्मत की कि आपको डर नहीं लगा? मान्यवर, मेरा मानना ये है कि जब हम हर रोज विभिन्न मौसमों में काम करते हैं हमारे पटरी पर, मेरे को लग रहा है कि मृत्यु से ज्यादा बड़ा भय और मृत्यु से बड़ी सजा नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये नॉमिनेशन मैं नहीं भर रहा हूँ, भारतीय रेलवे का वो दबा कुचला शोषित कैडर, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, सेंट्री खलासी है, ऑपरेटिंग विभाग का है, किसी भी विभाग का प्रत्येक श्रेणी का जो कर्मचारी है, ये नॉमिनेशन उसने भरा है। मेरा तो एक प्रयास था, हमने तो एक माध्यम दिया लोगों को। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर भारतीय रेलवे का 14 जोन में चुनाव लड़ेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं और इसमें सभी रेल कर्मचारियों को बराबर तरीके से अनुमति दी जाएगी। अच्छा ठीक है, एक मिनट भाइयों, थोड़ा अपने जोश जज्बा पे कंट्रोल रखिए, कुछ सवाल और कर ले। जो जोन नॉमिनेशन भरने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले आप क्या मैसेज देंगे? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनका खास ध्यान रखना है ताकि उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो कागजी कार्रवाई में? सभी से मेरी दरख्वास्त है कि यदि किसी साथी को अभी दिक्कत आ रही है तो वेट कर सकता है और इन बिटवीन 2 डेज यानी कि सैटरडे और संडे, अगले 2 दिनों के भीतर मैं सभी को तमाम दस्तावेज उनके जनरल सेक्रेटरी को, जैसा मैंने नॉमिनेशन नॉर्दर्न में फाइल किया है वैसे दस्तावेज मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, अपने ईगो को साइड में करके किसी भी साथी, जानकार साथी से आप मदद लीजिए। हम आपका नॉमिनेशन पूर्ण तरीके से सही रूप से भरवाएंगे, एक भी व्यक्ति का नॉमिनेशन रद्द नहीं होने देंगे। अच्छा, एक सबसे वाजिब सवाल है, अभी भी कई ट्रैकमैनों के दिल में डर है और ये डर क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के यूनियनों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि आईआरटीयू चुनाव नहीं लड़ेगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो उनका कारण सिर्फ एक है, जैसे कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन, ये ट्रैक मेंटेनर वर्ड से लोगों को लगता है कि भारतीय रेलवे का मात्र और मात्र ट्रैक मेंटेनर का संगठन है, ऐसा अन्य कर्मचारियों को लगता है। जबकि भारतीय रेलवे में ये ऑल इंडिया जो रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन है, उसका जो संविधान है वो भारतीय रेलवे के सभी रेल कर्मचारियों को, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को बराबर तरीके से अपने साथ मिला के काम करने की अनुमति देता है। और हमारी जो यूनियन का कार्य क्षेत्र है, भारतीय रेलवे के 17 जोनल रेलवेज, उत्पादन इकाइयां और कोंकण रेलवे, सभी को मिलाकर हम इतने बड़े क्षेत्र में काम करने में सक्षम है, ऐसा हमारा संविधान हमें अनुमति देता है। आगे कुछ ऐसा संदेश जो अभी आपके सामने जो जन सैलाब उमड़ा है, इन लोगों को आप कैसे धन्यवाद देंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि और जोन में जो लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं वहां भी ये जन सैलाब उभरता हुआ दिखे? साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, बेहद खुश भी हुआ आप लोगों को देख के। भाई देखिए आप लोग कैसे ये खुशी का माहौल एक जो है भावुक हो गया और सभी के आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी का आंसू है और ये आंसू ट्रैकमैनों का इतिहास बदलेगा, भविष्य ब्राइट करेगा, ये ऐसा मुझे देख के लग रहा है। और ये खुशी के आंसू एक दिन जरूर जो है इनकलाब लिखेगा। जी, अपने आप को संभालिए और आगे बोलिए। सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जो शब्द हैं वो आप सभी के लिए मैसेज देंगे। आज की डेट में जितनी भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है, वो भीड़ ने कोई पैसे में बुलाई गई है, यहाँ भी कोई दिहाड़ी मजदूरी के नाम पर पैसे लेकर नहीं बुलाए गए हैं। सभी अपनी मेहनत करके आए हैं, अपने पैसे से खाना पीना खा के आए हैं बेचारे, और हमारी यूनियन पे आश्रित न होकर हमारी यूनियन को जेसीएम तक पहुंचाने का इन लोगों ने वायदा किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है आज की भीड़ आने वाले समय में। बहुत सही, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम अपने अध्यक्ष एक सब लोग अब थोड़ा सा सवाल, जी अब कुछ कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राकेश चंद्र वर्मा हूँ, पूर्वोत्तर रेलवे में महामंत्री के पद पर इस यूनियन में कार्यरत हूँ। और जो तमाम अटकलें लग रहे थे, यहाँ तक कि अगर ईमानदारी से कहूँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी एक छोटा सा संशय था कि क्या होगा
अगर कहीं हम नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाते या कुछ ऐसा होता है तो हमारे जो 4 लाख ट्रैकमैन कैडर कर्मचारी हैं, इनके जो है अरमान जो है, इनकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैं आज साक्षी हूं उस पल का और उस अहम क्षण का गवाह हूं जब हम नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। और नॉमिनेशन के दौरान जो भी चीजें हुई बहुत ही अच्छे ढंग से सब चीजें फाइल की गई हैं, सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है और उम्मीद करते हैं दोस्तों की ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का जो लोगो है, आशा में उम्मीद है अगर हम सच्चे दिल से लड़ रहे हैं तो रेल प्रशासन को, हालांकि हम लोगों ने बोला भी है इस चीज के लिए, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर का यूनियन का लोगो ही हमारा चुनाव निशान होगा और उसी लोगो को लेकर के हम लोग पूरे भारत के सभी 17 जोनों में कार्य करेंगे और उसी पर हम लोग मोहर लगाएंगे। अब जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, हर एक साथी नरेंद्र पंचाल है, हर एक साथी रमेश कुमार है, हर एक साथी मनीष कौशिक है, हर एक साथी जबीरुल्लाह अंसारी है, हर एक साथी शिवचंद है, हर एक साथी धर्मराज है। आप लोग जाइए और अपने क्षेत्रों में बेधड़क प्रचार कीजिए और अपने कर्मचारियों को इस शोषण से मुक्त कराने का काम कीजिए। जो काम हमारा यूनियन दम भरता है कि हम सभी शोषित वंचित कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे बीच आलोक चंद्र प्रकाश जी हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनेंस की आवाज उनके मुखिया हैं, उन्होंने आज हमें समर्थन भी दिया है, उनसे भी हम चाहेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि AIRTU सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मैनों का कैडर है। तो उनसे मैं अभी एक ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास व्यक्ति जो आज नॉमिनेशन के दिन आके खुला, बल्कि पहले से ये है लेकिन आज खुले मंच पे ये ऐलान किया है कि AIRTU के हर सुख दुख में साथ है और वो AIRTU को तन मन धन से समर्थन करेंगे। जी आप अपना परिचय दें और कुछ AIRTU के बारे में 2 शब्द कहें। देखिए, मैं आलोक चंद्र प्रकाश इंडियन रेलवे एसएनटी मेंटेनेंस यूनियन का फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी के तौर पे कार्य कर रहा हूं और अभी मैं बड़ौदा डिवीजन अहमदाबाद स्टेशन पे हूं और यहाँ और केवल नरेंद्र पांचाल जी के नेतृत्व में हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं AIRTU के नेतृत्व में, उसी के समर्थन में हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं स्वयं आकर यह संदेश देना चाहता हूं कि एसएनटी कर्मचारी जितने भी हैं पूरे भारतीय रेलवे के, वो AIRTU के साथ मिलकर चुनाव में पार्टिसिपेट लेंगे और ये जितने लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर पुरानी पेंशन चाहिए तो NJCM से रिटायर्ड कर्मचारियों को बाहर करना ही पड़ेगा और जब तक वो रिटायर्ड कर्मचारी बैठे रहेंगे वहां NJCM में, हम रेल कर्मचारी जो कि काम कर रहे हैं और ट्रैक पे कट रहे हैं, रोज मर रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए इनको NJCM से पहले बाहर करने का एक ही तरीका है जो नरेंद्र पांचाल जी के नेतृत्व में AIRTU ने फैसला लिया, चुनाव लड़के इनको NJCM से बाहर करना। और मेरे सभी बहुत सही, आगे बढ़िए।